लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को लगा बड़ा झटका। पार्टी के पूर्व विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। लोक जनशक्ति पार्टी में काफी लंबे समय तक रहने वाले तरारी विधानसभा के पूर्व विधायक सुनील पांडे अपने बेटे प्रशांत पांडे के साथ बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिता और पुत्र दोनों को दिलाई सदस्यता। तरारी क्षेत्र के भूतपूर्व उम्मीदवार जो लगातार उस क्षेत्र से दिन रात मेहनत करके 4 बार और जनता की सेवा करके और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वैसे हमारे नेता श्री सुनील पांडे जी और उनके सुपुत्र विशाल प्रशांत जी, आज दोनों नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई है। जनसुराज के प्रशांत किशोर का गया में बड़ा ऐलान। बोले, अगर जनसुराज उपचुनाव लड़ेगा तो बेलागंज और इमामगंज दोनों में लड़ेगा। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर 2 अक्टूबर के बाद चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर जनसुराज से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होगा तो जनसुराज निर्दलीय साथी को समर्थन देकर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिहार को जल्द ही मिलेगा दूसरे एयरपोर्ट का सौगात। पटना के बिहटा में एयरपोर्ट को केंद्र से मिली मंजूरी। 1413 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। काम जल्द होगा शुरू। वहीं बिहटा एयरपोर्ट का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व सांसद राम कृपाल यादव ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। साथ में कई नेता और अधिकारी भी रहे मौजूद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का किया जा रहा आयोजन। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस संदर्भ में दी जानकारी। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोग बिहार आ रहे हैं। देखिए, बिहार टूरिज्म एसोसिएशन जो एक संस्था है, उन सब ने मिलके ये पहला टूरिज्म कॉन्क्लेव अपने इनिशिएटिव पर उन लोगों ने किया है, और जिसमें बिहार सरकार का पर्यटन विभाग ने भी इनको सहयोग किया है। और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बिहार में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं और बिहार में जो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जिसको लोग नहीं जान रहे, जैसे आज आपने देखा होगा एडवेंचर टूरिज्म के बारे में हम लोगों ने देखा, और हमारे यहाँ वाटरफॉल्स हैं। ट्रैवल एजेंसीज अलग अलग स्टेट से आए हैं, नेपाल से भी आए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में लोग बता रहे हैं। तो एक बदलते हुए बिहार में पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। बिहार राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी भ्रष्टाचार के कारण बिहार में लगातार पुल पुलिया गिर रहे हैं। बिहार के राघोपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगाया डीएम को फोन, कहा मेरे फंड से ही बनवा दीजिए स्कूल। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। हाँ नमस्कार डीएम साहब। अच्छा, यहाँ आए हुए ये बीरपुर पंचायत में, यहाँ करकट में लोग चंदा करके जो है स्कूल बनाए हुए हैं, फैनुआबाद करके है।
बीरपुर में वार्ड नंबर 12 में है, फैनवाबाद। एडीएम साहब हैं यहाँ, इनको लिखवा दिए। तो यहाँ मान लीजिए मेरा सहयोग जो भी चाहिए तो हम आपको बताए थे, प्रीतम जी से भी बात कर लीजिएगा, मेरा फंड लगाना हो तो लगा लेंगे, लेकिन कम से कम इसका बाउंड्री वॉल और कमरा वगैरह हम बनाना होगा तो हम बना देंगे। आप भी देख सकते हैं, बात कर लीजिएगा, है ना।